ओला टीवी दशहरा क्यों मनाते हैं? एक गांव में शिवानी और सिद्धू नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता पार्वती और शिव दोनों गांव में व्यापार कर रहे थे। शिवानी और सिद्धू दोनों मस्तीखोर थे। जब देखो तब कोई न कोई मस्ती करते हुए पार्वती को परेशान करते रहते। ऐसे एक दिन शिवानी स्कूल के लिए तैयार होते हुए अपने सोते हुए भाई से, "ए, स्कूल के लिए देर हो रही है, उठ।" ऐसे जितना भी उठाती सिद्धू नहीं उठ रहा था। शिवानी उसे न उठाते हुए रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास आकर, माँ, मेरा टिफिन कहाँ है?" हाँ, दे रही हूँ। अच्छा, भाई कहाँ है? वो अभी तक सो ही रहा है। अब तक सो रहा है? स्कूल नहीं जाएगा क्या? क्या पता? क्या पता क्या है? जाकर उठाओ। तुम ही उठाओ, जाओ माँ। शिवानी, जाकर उठाओ बेटा। ऐसे बोल रही थी कि शिवानी गुस्से से वहाँ से जाती है। उसके वहाँ से जाते ही सिद्धू स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर स्कूल बैग के साथ आकर, माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे कहता है। सिद्धू को देखकर पार्वती आश्चर्य होकर, तू सो रहा था, ऐसे कहा दीदी ने? बोल दिया भूतनी ने। उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ माँ। जब देखो तुम्हारे सामने मेरा नाम खराब करती है। ऐसे बोलते ही शिवानी आकर भाई को देखकर शॉक, तू कब उठा रे? बस, भाई सोया है ये झूठ कहोगी? ऐसे कहती है शिवानी शॉक। नहीं माँ, जब मैंने देखा था वो सो ही रहा था, बुलाने पर भी नहीं उठा। सब झूठ है। नहीं, सच। अगर ये सच होता तो मुझे कमरे में होना चाहिए था। स्कूल के कपड़े में क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे थे कि पार्वती गुस्से से, अब बस करो, कल हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही झगड़ा करेंगे। अगर ऐसे ही झगड़ा करोगे तो तुम दोनों को नहीं ले जाऊंगी मैं। ऐसे कहते ही दोनों समझदारी से, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमें भी ले जाओ। अच्छा, अब स्कूल जाओ दोनों। अच्छा, तो हम नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं माँ? दशहरा के लिए बेटा। अरे दशहरा, हाँ, दशहरा हम क्यों मनाते हैं माँ? कल जाने पर अपनी नानी से पूछना, विस्तार में बताएंगी। अभी स्कूल जाओ। ऐसे बोलकर दोनों को भेजती है। अगले दिन सुबह ही सभी लोग अपनी नानी के यहाँ आ जाते हैं। सिद्धू की नानी सीता देवी 60 साल की थी। जब देखो तब पूजा करती रहती। वो हर साल दशहरा के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाती। सिद्धू अपनी नानी के घर बहुत खुशी से रह रहा था। नानी त्योहार के लिए जो भी तैयारियां कर रही थी वो देखकर आश्चर्य होकर अपनी नानी के पास आकर, नानी, नानी। क्या बेटा? सब दशहरा है ये कह रहे हैं, लेकिन हम दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये कोई नहीं बता रहा। तुम तो बताओ ना नानी। बताती हूँ, श्रद्धा से सुनोगे? सुनूंगा, बोलो। ऐसे कहता है। सीता देवी दशहरा के बारे में बता रही थी। पूर्व में महिषासुर नाम का राक्षस था। उसे भगवान बिल्कुल नहीं पसंद थे, इसलिए उनसे युद्ध करके उन्हें हराने का सोचता है। लेकिन उसकी शक्तियाँ भगवान को हराने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो अमर बन जाए इस वरदान के लिए एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर ब्रह्म देवता की तपस्या करता है। दिन, महीने, साल कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट होकर, भक्त महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए मांगो। पितामह, मुझे अमर बनना है। बिना मौत की जिंदगी का वरदान दीजिए मुझे। देखो, पैदा होने वाले हर इंसान को मरना है और मरने वाले इंसान को फिर से जन्म लेना है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक नियम है, उनके खिलाफ जाकर तुम्हें वरदान देना असंभव है, इसलिए कुछ और मांग लो। ब्रह्मदेव, तुच्छ इच्छा के लिए ये महिषासुर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा।
ठीक है, मेरी दृष्टि में औरत सबसे कमजोर है। इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ये वरदान मुझे दीजिए। तथास्तु। ऐसे बोलकर जाते हैं। वरदान मिलने वाला महिषासुर देवलोक पर हमला करता है। इंद्र को हराकर इंद्रलोक कब्जे में करता है। इंद्र जाकर त्रिमूर्ति से शिकायत करता है। तब त्रिमूर्ति अपने तेजस से एक स्त्री रूप को जन्म देते हैं। शिव के तेजस से चेहरा, विष्णु के तेजस से हथियार और ब्रह्मा के तेजस से पैर आ जाते हैं। उनके पास 18 हाथ थे। त्रिशूल, विष्णु चक्र, वज्रपात तरह के ऐसे कई हथियार उनके पास थे। वो महिषासुर के साथ बहुत बड़ा युद्ध करती है। महिषासुर उनके साथ महिषी के रूप में, बाद में सिंह के रूप में, मानव रूप में, आखिर में फिर से महिषी रूप में युद्ध करके देवी के हाथों मरता है। और उस दिन से महिषी का अंत होने वाले परम दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दशहरा मनाते हैं बेटा। मैसूर में तो चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर गांव घुमाते हैं। कलकत्ता में तो 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं और 10वें दिन कालिका देवी को पूजते हैं। तेलंगाना में दशहरा के पहले 9 दिनों तक बतुकम्मा मनाते हैं। बतुकम्मा मतलब गौरी देवी। ये दशहरा सबका त्योहार है। कुछ जगह पर रावण के पुतले को भी जलाते हैं। ऐसे सीता देवी अपने नात और नातिन को दशहरा के बारे में बताती है। सब जानकर सिद्धू, नानी, इतने दिनों तक दशहरा है, इसीलिए नए कपड़े खरीदकर माँ के हाथ का खाना खाकर, लेकिन दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये तो कभी सोचा भी नहीं। एक त्योहार मनाने के पीछे इतनी बड़ी कहानी होती है क्या? हाँ बेटा, हर त्योहार का अपना एक कारण होता है, इसलिए हर त्योहार को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। जी नानी। ऐसे कहता है। ऐसे सीता देवी उन दोनों को त्योहार के बारे में बताकर दशहरा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ओला टीवी गरीबों की दिवाली। एक गांव में कमला और रमेश नाम के पति पत्नी रहते थे। कमला का गरीब परिवार था। उसका एक ही बेटा था, नाम था किरण। कमला उसी गांव में लक्ष्मी नाम की अमीर औरत के घर काम करने जाती। लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। मालकिन भले ही कंजूस थी, लेकिन कमला बहुत अच्छे से रहती। दिन गुजर रहे थे। एक दिन कमला घर के सारे काम पूरे करके, मालकिन, घर के सारे काम पूरे हो गए हैं। रात की बची हुई सब्जी का क्या करूं? क्या करोगी? फ्रिज में रखो, अच्छा होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। जी मालकिन, फ्रिज में रखकर मैं घर जाती हूँ। हाँ हाँ। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाती है। कमला सारी सब्जियाँ फ्रिज में रखकर बाहर आती है। वो बाहर आकर रोड पर चल रही थी कि आसपास के अमीरों के घर में काम करके काम वाले भी कमला के साथ ही जाते हैं। उसमें जानकी नाम की औरत। क्या कमला, काम हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, तुम्हारी मालकिन घर ले जाने के लिए कुछ नहीं देती? हमेशा खाली हाथ जाती हो। हमारी मालकिन देखो, बची हुई सब्जी, त्योहार आए तो मिठाइयाँ, कपड़े और बहुत सारी चीजें देते हैं। अरे, मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी है। तुम्हारी मालकिन तो तुम्हें बचा हुआ खाना देती है, लेकिन मेरी मालकिन जिस दिन जो बनाया है डब्बे में भरकर ले जाने कहती है। और त्योहारों पर तो बोलने की जरूरत नहीं। उनके घर वालों के लिए जो जो लेती है, वैसे ही मेरे और मेरे बच्चे के लिए लेती है। वो मुझे काम वाली की तरह नहीं, एक सदस्य की तरह देखती है। अच्छा, तुम्हारी मालकिन कितनी अच्छी है। ऐसे अपने अपने घर में चले जाते हैं। कमला अपने घर आती है। घर आते ही उसका बेटा किरण। माँ आ गई। हाँ बेटा, खाना खाया? खाया माँ। राजू की माँ को उसकी मालकिन ने
दिवाली आ रही है इसलिए फटाकड़ी और बहुत सारी मिठाइयाँ भिजवाई हैं। तुम जहाँ काम करती हो वहाँ कुछ दिया क्या माँ? ऐसे कहते ही कमला चुप हो जाती है। वो देखकर किरण, क्या हुआ माँ, नहीं दिया? त्योहार परसों है ना, कल देगी कहा, ठीक है? ऐसे बोलते ही किरण बहुत खुश होकर, सच में माँ? फिर तो इस दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। हाँ बेटा। ऐसे कहती है। किरण बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कमला काम पर आती है। काम पूरा करके, मालकिन, कल दिवाली है ना? हाँ है। कॉलोनी वालों ने दिवाली के लिए कोई मीटिंग रखी है इसलिए आने कहा है। मेरा बेटा दिवाली पर पटाखे लेने की जिद कर रहा है। आप मेरे तनख्वाह से काट कर 500 रुपये देंगी तो? ऐसे कहते ही लक्ष्मी शॉक। 500 रुपये? 500 रुपये क्यों? 50 देती हूँ, जो चाहिए वो खरीद लो। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कमला शॉक। मन में, 500 रुपये देने कहा तो 50 बोल रही है। अगर 50 मांगती तो 5 रुपये देती। क्या करे? अभी वो 50 रुपये भी मेरे पास नहीं और उसे फटाकड़ियाँ चाहिए। ले लेते हैं। ऐसे सोचकर बाहर से, ठीक है जी, दीजिए। ऐसे बोलकर वो 50 रुपये लेकर वहाँ से जाती है। उसके जाते ही लक्ष्मी भी कॉलोनी की मीटिंग में जाती है। वहाँ शोभा नाम की औरत लक्ष्मी के पास आकर, लक्ष्मी, तुम बहुत ज्यादा ग्रेट हो। सारी कॉलोनी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है। ऐसे कहते ही लक्ष्मी शॉक। मन में, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूँ, ऐसे कॉलोनी में पता चल गया क्या? ऐसे सोचकर ऊपर से मासूमों की तरह, मेरे बारे में क्या? क्या काम वाली को भी घर के लोगों की तरह देखती हो तुम? हमारे घर में काम करने वाले सभी लोग सुबह काम पर आने से लेकर शाम को घर जाने तक, वो लक्ष्मी मैडम उसके घर काम करने वाली कमला के लिए ये किया वो किया, त्योहार पर ये दिया वो दिया, ऐसे कह रहे थे। और वैसे भी इस जमाने में ऐसी मालकिन को देखकर आश्चर्य हो रहा है। ऐसे बोल रही थी कि लक्ष्मी शॉक। मन में, बचा हुआ खाना भी मैंने उसको कभी नहीं दिया। ऐसे में वो मेरे बारे में सबको इतना अच्छा बोल रही है। ऐसे सोच रही थी कि शोभा फिर से, आपको क्या लगता है आज ये मीटिंग क्यों रखा है? क्यों? आप जैसी महान आत्मा के बारे में सबको पता होना चाहिए। छोटे से सम्मान की तैयारी की है हमने, इसलिए ये मीटिंग। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर लक्ष्मी फिर से शॉक। मैंने कमला के लिए कुछ भी नहीं किया। 500 रुपये मांगा तो 50 रुपये देकर भेजा। ऐसे उसकी वजह से आज मुझे ये सम्मान मिल रहा है। छे, कितनी बड़ी गलती की। ऐसे उदास हो रही थी। यहाँ कमला मालकिन के दिए हुए 50 रुपए लेकर अपने बेटे के लिए वो एक ऐसे कहकर वो 50 रुपए में जितना मिल रहा था उतना खरीद कर घर आती। घर आते ही बेटा किरण, माँ, मैडम ने क्या दिया? ये लो, तुम्हारे लिए फटाकड़ी दी है। अगर ये काफी नहीं तो कल और ले आकर दूंगी कहा। ले लो। ऐसे बोलकर देती है। वो बहुत कम थे इसलिए किरण, माँ, ये मुझे कम ही पड़ेंगे, और देने कहो ना। ठीक है, पहले शोर किए बिना ये जला लो। ऐसे बोलकर अंदर चली जाती है। उसके घर के सामने कार रुकती है। वो देखकर कमला शॉक। वो कार लक्ष्मी की थी। वो कार देखकर भागते हुए आकर, मालकिन, आप यहाँ? दिवाली है ना, इस त्योहार को तुम्हारे घर मनाने आई हूँ। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर कमला शॉक। मालकिन, यहाँ पर आप त्योहार मनाएंगी? क्यों नहीं मनाऊं? ऐसे बोल रही थी कि किरण आकर देख रहा था। उसे देखते ही, ये लो, फटाकड़ियाँ लाई हूँ मैं। ऐसे बोलकर एक बड़ी थैली निकालकर उसे देती है। उसमें बहुत सारे फटाकड़ियाँ थे और तो और नए कपड़े भी देती है। वो सब देखकर कमला शॉक। मालकिन, आप ऐसे? मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया।
तुम्हारे बारे में तुम कितना भी गलत बोलो ये गांव वाले मान जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी सबके सामने बहुत तारीफ की। तुमने जो किया वो जानकर, मैंने जो किया वो याद करके खुद पर शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बदल गई हूँ। पुरानी लक्ष्मी चली गई। चलो ये त्योहार तुम्हारे घर। ऐसे उसके साथ मिलकर घर के अंदर जाती है। ऐसे लक्ष्मी बदलकर कमला के घर पर ही दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती है।